तो इस वीडियो में हम बात करेंगे नर्सिंग एड एंड जो लैब अटेंडेंट का पोस्ट है यहाँ पे उसका जो हम देखेंगे उसका मैथ्स का पोर्शन जो है उसका सिलेबस जो है उसको कैसे प्रिपेयर करेंगे और कौन से सोर्सेज हम यूटिलाइज कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे सिलेबस की तो आपका सिलेबस जो है वो 10th लेवल का है। तो 10th लेवल का जो सिलेबस है उसमें आप देखोगे आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पे है बेस्ड ऑन लाइक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, बट उसमें भी किस पोर्शन पे यहाँ पे आप देखोगे वहाँ पे आपको 3D शेप्स के रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो अगर आप देखोगे दो 3D शेप्स को वहाँ पे कंबाइन किया जाएगा, फिर कंबाइन करने के बाद आपको उसका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ढूंढना है। एंड वॉल्यूम में भी आप देखोगे कास्टिंग, दैट मीन्स एक बॉडी है उसको दूसरी बॉडी में कन्वर्ट किया जाएगा, फिर आपको वॉल्यूम वहाँ पे ढूंढना है। लेंथ, ब्रेडथ या हाइट ढूंढने को मिलेगी। दैट मीन्स 10th लेवल का तो मैथ होगा बट डायरेक्टली क्वेश्चन जो है 10th लेवल के नहीं होंगे। एंड इसी तरीके से आपको वहाँ पे SCF एंड LCM के बारे में भी क्वेश्चंस होंगे एंड वो इजी वाले क्वेश्चंस नहीं हैं जैसे यूजुअली टेक्स्ट बुक में आते हैं, बल्कि वो कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। इसी तरीके से आपको एक और टॉपिक है वहाँ पे जिसको हम बोलते हैं परसेंटेज, एंड परसेंटेज के भी क्वेश्चंस आपको उस तरीके के नहीं आएंगे जैसे बुक में यूजुअली होते हैं। हालांकि कॉन्सेप्ट तो वही होंगे, दैट मीन्स कॉन्सेप्चुअल डेप्थ वही यूज़ करनी है, बट थोड़ा सा वहाँ पे कॉम्पिटिटिव टच उसको देना है। इसके साथ साथ आपको एक और क्वेश्चंस भी एक और टॉपिक पे भी क्वेश्चंस होंगे जैसे SCF, LCM एंड परसेंटेज। साथ में हमने मेंसुरेशन और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में देखा कि किस तरीके के क्वेश्चन होंगे। एंड अलॉन्ग विद दैट आप देखोगे यहाँ पे वर्क टाइम पे भी क्वेश्चंस होंगे। अगर दो आदमी कोई काम 4 दिन में कर रहे हैं, इसी तरीके से एक आदमी कितने दिन में करेगा, उस तरीके से यहाँ पे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पे भी यहाँ पे आपको क्वेश्चंस होंगे। अब इस सब के लिए आप कहाँ से प्रिपेयर करोगे? कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर होंगे NCERT से, क्वेश्चंस तो वहाँ पे आप करोगे बट वो तो लॉन्ग मेथड वाले क्वेश्चंस हैं। अब इसका बिल्कुल MCQs अगर आपको करने होंगे और टच देखना होगा अपनी प्रिपरेशन को जो GK SSB पूछता है, उसके लिए आप यहाँ पे जो कांस्टेबल के लिए बुक आती है उसको सॉल्व कर सकते हो। वहाँ से आप मैथ्स पोर्शन जो अपना है वो सॉल्व कर सकते हो। एंड उसके साथ साथ हम PYQs की एक सीरीज़ लाने वाले हैं, PYQs, जिसमें मैथ्स के PYQs को हम सॉल्व करेंगे। एंड PYQs से ही हम डिराइव करेंगे कॉन्सेप्ट्स एंड शॉर्ट फॉर्मूलेज, एंड उन्हीं को यूज़ करके हम यहाँ पे मैथ्स की एक सीक्वेंस क्रिएट करेंगे जहाँ से हम देखेंगे कि किस प्रोफाइल पे GK SSB क्वेश्चन पूछता है और कौन सी शॉर्ट फार्मूला, कौन सा शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट मेथड हम यूज़ करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और एक्स्ट्रा मटेरियल के लिए यहाँ पे अर्थमेटिक की एक बुक आती है वो कर सकते हो। एंड जिसको अपनी प्रिपरेशन अप टू द मार्क रखनी है, ज़्यादा हाई नहीं होगा पेपर इसमें, तो आप कांस्टेबल की जो बुक आई थी उसको सॉल्व कर सकते हो, या कोई भी मैथ की बुक जो 12th बेस पे आती है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, आप देखोगे SSC के लिए, तो वो बुक भी आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। उसके साथ साथ आपको ग्रुप में मिलेगी एक फॉर्मूला शीट, आपको ग्रुप में मिलेगा, तो आप ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से उस फॉर्मूला शीट को डाउनलोड कर सकते हो। फिर आप उसी फॉर्मूला शीट से आप शॉर्ट ट्रिक्स एंड बाकी जो भी उसमें है वो आप डाउनलोड करके उसको यूटिलाइज कर सकते हो। एंड इसके साथ साथ आपको पता होगी कि हमने रिवोल्ट ऑफ 1857 का वीडियो अपलोड किया है, तो आप उसको भी चेकआउट कीजिए। एंड जल्दी ही उसका दूसरा पार्ट आने वाला है जिसमें हम उसके MCQs एंड बाकी टॉपिक्स कवर करेंगे। एंड उसके बाद एक 1 शॉट वीडियो आएगा कंप्लीट हिस्ट्री जिसमें डिस्कस की जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, कोई भी क्वेरी हो तो उसको आप कमेंट में बोल सकते हो।